अच्छा, लाल बॉर्डर हो गया इसका, ठीक है, गोलाकार हो गया। अच्छा, क्रॉस का मैंने साइन कर दिया, यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दिया। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले, आप में से जो भी दोस्त हरियाणा में एएलएम और एसए की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे जो आपका टेक्निकल पोर्शन है, उसके लिए वीडियो होने वाली है, ठीक है। जो भी दोस्त टेक्निकल पोर्शन की तैयारी कर रहा है, स्पेशल बात की जाए तो यहाँ पे जिस भी दोस्त ने इलेक्ट्रिकल से आपकी कोई भी डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखी है, तो सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो हम जिस भी जो फाइल है वो जिसमें से पढ़ाएंगे वो कौन सी रहने वाली है आपकी, ये रहेगी जिसमें आपके 1350 प्लस क्वेश्चन बेसिक वाले होते हैं, ये आपको करने चाहिए। जिसमें आपके 23 टॉपिक है, 23 टॉपिक आपके कौन कौन से रहेंगे आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पे बात करते हैं जो आपका टॉपिक रहने वाला है कौन सा रहेगा। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आपका भाई ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इससे रिलेटेड आपका जो टॉपिक रहने वाला है, इससे आपके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप इन सब की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका स्कोर जो 70 नंबर का आपका यहाँ पे पोर्शन बनने वाला, टेक्निकल पोर्शन 70 नंबर का, यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कवर करो, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिर पर चोट लगे पीड़ित के लिए जिसके मरने का जोखिम हो, उसको कौन सा यहाँ पे सुनहरा समय या गोल्डन आवर्स होता है, उसके लिए कौन सा यहाँ पे सुनहरा समय होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा है स्टार्टिंग के 100 मिनट, उसके बाद है दूसरा स्टार्टिंग के 150 मिनट, सी ऑप्शन आपका स्टार्टिंग के 200 मिनट, और लास्ट वाला है स्टार्टिंग के 60 मिनट या 1 घंटा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा चारों में से, तो आंसर बनेगा आपका लास्ट का डी। मतलब आपका सबसे पहले मान लो किसी को चोट लग गई, तो 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे उसको सुविधाएं देनी जरूरी है जिससे उसकी जान बच सके, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करने, यहाँ पे ब्लैंकेटिंग, ठीक है, याद रखना ब्लैंकेटिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। जैसे कि फोम या रेत का उपयोग करके। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करने, ठीक है, की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन हमारा है यहाँ पे, पहला कूलिंग कहलाती है, बी हमारे यहाँ पे वाटरिंग कहलाती है, मतलब यहाँ पे पानी डालना, सी हमारे यहाँ पे स्टेविंग कहलाती है, मतलब सूखा रखना, और चौथा हमारे यहाँ पे स्मूथरिंग, मतलब दम घोटना। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी, मतलब स्मूथरिंग आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और थ्योरी में प्रॉपर आपको समझा देंगे। अभी एमसीक्यू चल रहे हैं, अब हम फिलहाल क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। भाई 5S प्रणाली किस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली प्रणाली है, ठीक है। भाई 5S का मतलब क्या है यहाँ पे, भाई अस्पताल के लिए, भी हमारा यहाँ पे देखा जाए तो औद्योगिक सुरक्षा और कार्यस्थल संगठन के लिए, सी हमारे यहाँ पे वित्तीय लेखांकन के लिए, और चौथा हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर विकास के लिए। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, बी। मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, औद्योगिक सुरक्षा और कार्यस्थल संगठन के लिए किसका यूज किया जाता है, 5S का, ठीक है। 5S में क्या क्या आने वाला वो आगे डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। भाई कार्यस्थल पर भौतिक खतरों, जो फिजिकल हैजार्ड होते हैं, उसमें निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे जीवाणु और विषाणु, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री, सी हमारे यहाँ पे शोर, उष्मा और कंपन, और डी हमारे यहाँ पे खराब स्वास्थ्य और थकान। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पे आंसर सी, ठीक है, शोर, उष्मा और कंपन, ठीक है। इसको याद रखना फिजिकल के लिए आपका ये, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली के उपकरणों से लगी आग किस में आती है, क्लास सी में, ठीक है। भाई बिजली के उपकरणों से लगी आग क्लास सी को बुझाने के लिए सामान्य किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। क्लास सी और डी में, कई जगह डी में भी दिखा रखे, कई बुक्स में डी में भी दिखा रखे हैं, ठीक है। क्लास सी और डी ध्यान रखना। तो इसमें देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे पहले नंबर पे आपका यहाँ पे जल आधारित मतलब वाटर बेस्ड, इससे बुझाना चाहिए, ठीक है।
दूसरा हमारे यहाँ पे फोम प्रकार, तीसरा हमारे यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा हमारे यहाँ पे सूखा पाउडर। तो इन चारों में से जो आपका आंसर होने वाला है, ये आपका कौन सा रहेगा? आंसर सी रहने वाला, मतलब CO2 का हम यूज कर सकते हैं। किसको? बिजली के जो भी चीज होती है, इक्विपमेंट, उसमें आग लग गई तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। फोम बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। वाटर बिजली का कंडक्टर होता है, इसको भी बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा आगे देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ठीक है, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य OSH का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपसे उद्देश्य पूछा है, ठीक है। OSH का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, पहले बता दे, जिस भी दोस्त ने ये हमारी किताब नहीं खरीदी है, ये आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे जाके एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने क्वेश्चन आपको मिलने वाले? 1350 प्लस क्वेश्चन है। कॉम्बो पैक चाहिए, इलेक्ट्रिकल का कॉम्बो पैक मिल जाएगा, जिसमें ALM और SC की तैयारी आपको प्रॉपर करने को मिलेगी, ठीक है। ये आपके सारे जो हमारा कोर्स होने वाला PDF फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य देखते हैं। पहला हमारा केवल बीमारियों से सुरक्षा, भी हमारा यहाँ पे श्रमिकों के शारीरिक, मानसिक और यहाँ पे सामाजिक कल्याण के उच्चतम स्तर को यहाँ पे बढ़ावा देना। सी हमारे यहाँ पे केवल औद्योगिक कर्मचारियों के चिकित्सीय देखरेख करना। और चौथा हमारे यहाँ पे आर्थिक विकास के लिए दक्षता प्रदान करना। अगर कोई भी क्वेश्चन में यहाँ पे देखा जाए तो अगर आपका केवल यूज हो गया तो मान लेना वो गलत है। तो देखा जाए जैसे केवल इसमें यूज हो रहा है, इसको गलत कर दो, यहाँ पे इसको काटा मार दो, ठीक है। दो क्वेश्चन हमारे ऑप्शन गलत हो गए। अब बचा एक आर्थिक का है। अब देखो एक और बता देता हूं, अगर आपको जो ऑप्शन दिखे थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक है, सारे स्टेटमेंट से ज्यादा बड़ा दिखे, अब 4 ऑप्शन है हमारे, चारों में सबसे बड़ा कौन सा? हमारा बी पार्ट है, तो ज्यादा से ज्यादा आंसर ये बनने की उम्मीद है, तो आप इस पे टिक लगा सकते हो बिल्कुल, ठीक है। बाकी आप 2-3 बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आर्थिक विकास के लिए कोई यहाँ पे मदद नहीं करता, कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? टेक 5 सेफ्टी। भाई यहाँ पे टेक 5 सेफ्टी कदम का प्राथमिक फोकस क्या है? ठीक है, प्राथमिक फोकस के बारे में पूछा आपका टेक 5 सेफ्टी के लिए। देखिए पहले नंबर पे 5 मिनट का ब्रेक लेना। भाई ब्रेक का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर हमारे यहाँ पे भाई काम शुरू करने से पहले संभावित खतरों के यहाँ पे प्रति सचेत रहना, ये हो सकता है बिल्कुल। इसके बाद तीसरा देखते हैं, भाई 5 सुरक्षा नियम याद करना। भाई याद करने का काम क्या है यहाँ पे? इसको भी काटा मार देते हैं। चौथा हमारा एक साथ 5 कार्य करना। भाई एक बार में एक कार्य जरूरी है, 5-5 नहीं होते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, ध्यान देना 8वां क्वेश्चन। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन आज लेने वाले, भाई ध्यान देना, टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे आज, ठीक है। बिजली के झटके, जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसके बारे में है। भाई बिजली के झटके का कारण कार्यस्थल में क्या हो सकता है? अगर बिजली का झटका लगता है उसका कारण क्या हो सकता है, उसके बारे में पूछा आपसे। भाई अच्छी तरह से ग्राउंडेड उपकरण। दूसरा हमारा यहाँ पे खराब या क्षतिग्रस्त उपकरण, भाई बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तीसरा हमारे यहाँ पे कम वोल्टेज की आपूर्ति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथा हमारे यहाँ पे सही व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। इसका मतलब है अगर हमने प्रॉपर PPE किट पहनी है तो उससे हमें करंट लग सकता है। भाई नहीं, ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो गलत है, रियल में गलत है, ठीक है। कारण पूछा आपसे, कारण क्या हो सकता है? भाई खराब या क्षतिग्रस्त उपकरण, ठीक है, उससे प्रॉपर करंट लग सकता है, ठीक है, बिजली का झटका लग सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान देना। प्रयोगशालाओं में किस प्रकार के खतरे अक्सर मौजूद होते हैं? ठीक है, जो प्रयोगशाला होती है उसमें किस प्रकार का खतरा या हैजार्ड मौजूद होता है? उसमें है केवल यांत्रिक खतरे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रयोगशाला में केवल जैविक खतरे होते हैं। उसके बाद तीसरा रसायन या विद्युत उपकरण हो सकते हैं। और चौथा हमारे यहाँ पे केवल शारीरिक यहाँ पे थकान होती है। इसमें आपका राइट आंसर क्या बना? आंसर सी, मतलब रसायन और विद्युत उपकरण। ये क्या हमारे हैजार्ड्स, खतरे जो मौजूद होते हैं किसमें? प्रयोगशाला के अंदर, इससे खतरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, एक क्वेश्चन यही पे बन जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा? OSHA की फुल फॉर्म बताइए। भाई OSH की तो आपने पढ़ चुके थे, जो आपका टॉपिक चल रहा है भाई OSH का ही तो आपका टॉपिक चल रहा है, तो इसमें ए और ऐड कर लो, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखना OSHA की फुल फॉर्म,
ठीक है। का निर्माण किसके लिए किया गया था? का निर्माण OSHA का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो हमारे ऑप्शन देखिए, पहला हमारा पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए, बी है हमारा यहाँ पे देखा जाए तो सैन्य सुरक्षा के लिए, तीसरा हमारे यहाँ पे कर्मचारियों के लिए सुरक्षा मानक और दिशा निर्देश लागू करना, और चौथा हमारा यहाँ पे खाद्य सुरक्षा और सुनिश्चित करना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। ठीक है, कर्मचारियों के लिए यहाँ पे सुरक्षा मानक और दिशा निर्देश लागू करना, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, OSHA के लिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11वां क्वेश्चन हमारा, ज्वलनशील ठोस पदार्थ हो जैसे क्या क्या लकड़ी, कागज में लगने वाली आग किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? भाई कहने का मतलब है लकड़ी और कागज कौन सी क्लास में आते? क्लास ए में, बी में, सी में, डी में, या आगे है के में। ठीक है, क्लास ए में आते हैं, दूसरा हमारा क्लास बी में, क्लास सी में, या क्लास डी में। तो हमारा क्लास आंसर हो जाएगा जो बिल्कुल नॉर्मल आंसर है, क्लास ए में क्या क्या था हमारा? लकड़ी और कागज। ठीक, अच्छा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कहते हैं? कृत्रिम श्वसन की यहाँ पे शेफर विधि की बात चल रही है। शेफर विधि कौन सी होती है? यहाँ पे ध्यान देना, शेफर विधि में पीड़ित को किस स्थिति में यहाँ पे लिटाना चाहिए? ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे पहला पीठ के बल यहाँ पे लिटाना चाहिए, किसमें? शेफर विधि में। अच्छा, बी हमारा पेट के बल लिटाना चाहिए, तीसरा हमारा यहाँ पे कुर्सी पर बिठाकर, और चौथा हमारे यहाँ पे एक करवट पर। तो हमारा जो जो गलत है वो हमने कर दिया यहाँ पे गलत। अब बात करते हैं दो के बारे में। यहाँ पे जो हमारा है, अगर यहाँ पे शेफर विधि की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे शेफर विधि में ध्यान रखना है, अगर छाले यहाँ पे देखा जाए तो अगर कमर में होते हैं तो हम किसकी यूज करेंगे? यहाँ पे पेट के बल लिटाना चाहिए शेफर विधि में। इस चीज का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेट के बल। अगला क्वेश्चन है 13वां। इसमें 13वें क्वेश्चन में क्या है? OSHA, ओ की फुल फॉर्म, एस की, एच की, ए की, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, ये याद रखना। ठीक है, के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो PPE किट होती है का उद्देश्य क्या है? इसके बारे में आपसे पूछा है। तो हमारा पहला है केवल कर्मचारी को यहाँ पे अनुशासित रखना। मैंने आपसे क्या बताया? अगर केवल का यूज हो गया तो वहां पे आप काटा मार सकते हो। ठीक है, दूसरा है हमारे यहाँ पे कार्यस्थल के खतरों से कर्मचारी को यहाँ पे सुरक्षित रखना। भाई सुरक्षा रखने की बात चलिए, ठीक हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं एक बार। अगला हमारे कार्यस्थल को यहाँ पे सुंदर बनाना, भाई ये भी आपका क्या है? गलत हो गया। और चौथा हमारे यहाँ पे कर्मचारी की यहाँ पे पहचान करना, ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? मैंने पहले ही बता दिया था, आंसर आपका बी। ठीक है, कार्यस्थल के खतरों से कर्मचारी को यहाँ पे सुरक्षित रखना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे 14 क्वेश्चन क्या है? सुरक्षा संकेतों जो सेफ्टी साइन होते हैं में निषेधात्मक संकेत का आकार कैसा होता है और उसका रंग कैसा होता है? ठीक है, ये मैं थ्योरेटिकल पार्ट में करा चुका, जिसमें दोस्त ने नहीं देखा है एक बार जाके देखना जरूर। ठीक है, इसमें निषेधात्मक संकेत की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, निशान का ध्यान रखना है। यहाँ पे भाई ट्रायंगलीय शेप में होते हैं, पीली पृष्ठभूमि होती है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे गोलाकार होता है, लाल बॉर्डर होता है, क्रॉस बार होता है। कहने का मतलब क्या? अगर मैं रेड कलर एक बार करता हूँ समझाने के लिए, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, गोलाकार मैंने गोला शेप में बना दिया, ये मैंने पूरी डिटेल में समझा रहा है, एक बार जाकर देखना जरूर। ठीक है, अच्छा लाल बॉर्डर हो गया इसका। ठीक है, गोलाकार हो गया। अच्छा, क्रॉस का मैंने साइन कर दिया, यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दिया। ये किसके लिए? आपका इसका जो आंसर है वो मैंने राइट बता दिया, बाकी जो दो ऑप्शन है वो देख लीजिए आप। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, ऐसा अगर आपको मिले तो आप बेझिझक टिक लगा देना। नेक्स्ट हमारा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 15वां। 15वां क्वेश्चन आपका, कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा जो फर्स्ट एड होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। किट की जांच कितनी बार की जानी चाहिए? ठीक है, यहाँ पे आगे देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये पिछला भी इंपॉर्टेंट थे, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा सप्ताह में एक बार होनी चाहिए, उसके बाद है महीने में एक बार होनी चाहिए। ठीक है, या प्रत्येक दिन जरूरी नहीं है। ठीक है, और चौथा हमारा यहाँ पे वर्ष में एक बार, ये भी बहुत
लॉन्ग टाइम हो जाएगा, इसमें भी ये भी आपका गलत हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों में, ठीक है। हर हफ्ते चेक करो, अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर मिनिमम जो है वो आपको महीने में एक बार तो बहुत ही जरूरी है, एक बार तो महीने में करना ही पड़ेगा चेक। चेक जो हमारी फर्स्ट एड किट है वो आपको चेक करनी पड़ेगी महीने में मिनिमम एक बार, उससे ज्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, बिजली का काम करते समय बिजली के झटके से बचने के लिए, बिजली के झटके से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी किट की बात चलिए, किन किन चीजों का पालन करना चाहिए। पहले नंबर पे है धातु की सीढ़ी का प्रयोग करना चाहिए। भाई धातु क्या है, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी इलेक्ट्रिसिटी में, तो आपका ये गलत है। अच्छा बी ऑप्शन देखते हैं, गीले हाथों का काम, गीले हाथों से काम करना चाहिए, ठीक है, तो गलती से भी मत करना गीले हाथों से। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए, भाई आंसर आ चुका है आपका यहाँ पे, ठीक है। और चौथा है यहाँ पे देखा जाए तो नंगे पैर, भाई बिजली का काम नंगे पैर से नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या है, आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। किस प्रकार की आग से तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल, तेल, ग्रीस शामिल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे ऑप्शन देखिए, क्लास ए में आते हैं, क्लास बी में आते हैं, क्लास सी में, क्लास या फिर डी में। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा, भाई पेट्रोल लिक्विड फॉर्म की तरल पदार्थ की बात चल रही है, किस में आते हैं आपके, क्लास बी में, याद रखना। क्लास ए में लकड़ी और कागज आता है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18वां, कार्यस्थल पर हाउसकीपिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। कार्यस्थल पर हाउसकीपिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन हमारे कार्य क्षेत्र को यहाँ पे साफ और अव्यवस्था मुक्त रखना, बी हमारे यहाँ पे महंगे उपकरणों की खरीद, भाई आपका ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा हमारे यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन हमारा कर्मचारियों के लिए यहाँ पे मनोरंजन की व्यवस्था, ये भी आपका गलत हो गया। मनोरंजन का काम ही क्या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। और चौथे नंबर पे देखा जाए तो केवल फर्श पर झाड़ू लगाना, केवल की बात चल गई, मैंने आपसे क्या बताया था, जहां पे भी केवल आ जाए उसको कट कर देना। तो बचा कौन सा आपका आंसर ए, कार्य क्षेत्र को साफ रखना और यहाँ पे अव्यवस्था मुक्त रखना, ठीक है। अच्छा 19वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान रखना यहाँ पे। और हमारे जो भी हमारे चैनल पर नए, सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आगे आने वाले टाइम में वीडियो आती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, यदि कोई कर्मचारी बिजली के संपर्क में आ जाता है गलती से, ठीक है, और उसे झटका लग जाता है, तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बिजली का काम करने लगा, उसको करंट लग गया गलती से, तो उसमें सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, भाई तुरंत उसे छूकर दूर कर देना चाहिए। भाई अगर हमने उसको छुआ तो करंट हमारे भी लग सकते हैं, तो इसको गलत कर देते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे पानी डालना चाहिए, बिल्कुल गलत है, और ज्यादा करंट लग जाएगा। उसके बाद मुख्य बिजली आपूर्ति यहाँ पे बंद करना, बिल्कुल सही बात है ये। भाई मेन जो पावर है उसको हम ऑफ कर देंगे, ये आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे। और चौथा क्या हमारा, चिल्लाना और मदद के लिए दौड़ना। भाई यहाँ पे अगर किसी को करंट लग रहा है तो हम चिल्लाएंगे थोड़ी ना, वहां पे उसकी मदद करेंगे, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। और आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 20वां, ठीक है। सुरक्षा उपायों का पालन न करने का क्या परिणाम हो सकता है। अगर हम सेफ्टी किट का यूज ना करें, ठीक है, उसका जो भी रूल्स बना रखे उनका ध्यान न रखें, तो उसका नुकसान क्या हो सकता है, उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है, कोई मतलब ही नहीं है। दुर्घटनाएं और चोटें ये लग सकती है, बिल्कुल सही हो सकता है, ये इसको रखते हैं अभी। तीसरा है बेहतर कार्य संबंधित नहीं। और चौथा हमारा यहाँ पे समय की बचत, ये भी गलत। तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका आंसर बी, ठीक है। ये हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।